हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं हूं DRX देवेशपाल और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। अगर हम लोगों ने इस बात को समझ लिया कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है तो उस चैप्टर पे हम लोग मास्टरी हासिल कर लेंगे और किसी भी एग्ज़ाम में अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया तो उसे हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सही तरीका क्या होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी फाउंडेशन तैयार करना है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, आधार। और हम लोग यही नहीं करते हैं, स्टूडेंट अधिकतर यही गलती करते हैं कि उस चैप्टर का फाउंडेशन तैयार ही नहीं करते हैं। जब हम लोग घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले उस घर का फाउंडेशन तैयार करते हैं, बेस तैयार करते हैं, जिसको आधार कहते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले उस चैप्टर में कितने टॉपिक है ये आपको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। और सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग पेन और कॉपी का उपयोग ही नहीं करते हैं और हमें सबसे ज़्यादा वही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक्स लिख लेने हैं कि उस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। उसके बाद उस टॉपिक में सब टॉपिक कितने हैं ये हम लोगों को लिख लेने हैं। तो ये हमारे चैप्टर का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कितना मटेरियल पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, कितने दिन लगेंगे, कितना समय लग जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा अगर आप चैप्टर की फाउंडेशन को तैयार कर लेते हो। दूसरी स्टेप की तरफ आगे हम लोग बढ़ें तो हमें क्या करना है, अब फाउंडेशन तैयार करने के बाद में एक एक टॉपिक को लेना है और एक एक टॉपिक को लेते हुए पूरे चैप्टर मीन्स पूरे चैप्टर की हम लोगों को क्या करना है, डिटेल स्टडी करना है। डिटेल स्टडी कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि पढ़ाई मीन्स इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए या स्टडी करनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि स्टडी का मतलब क्या होता है। स्टडी का मतलब ये है कि डिफरेंट सोर्स से आप डाटा कलेक्ट करो। तो आपको क्या करना है, डिटेल स्टडी कर लेनी, पढ़ाई नहीं करनी है उस चैप्टर की, क्या करना है, स्टडी करनी है, ठीक है। अब जब आप स्टडी कर लोगे तो अब क्या करना है, अब आपको करनी है उस चैप्टर की रीडिंग। कैसे कि आपने उस सब्जेक्ट की बुक उठाई और बुक उठाने के बाद उसकी क्या कर ली, रीडिंग कर ली। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रीडिंग करते हैं। अब होता यह है कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जिस चीज़ को हमारा माइंड जो है पहली बार पढ़ता है वो उसको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटेल स्टडी करनी है उस चैप्टर की, उसके बाद रीडिंग करना है। अगर आप रीडिंग करोगे तो आपको लगभग 90% या 80% चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी और फिर आपको वो चैप्टर बोरिंग लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस चैप्टर को छोड़ देता हूँ। तो आपको पहले डिटेल स्टडी करनी है, बाद में क्या करनी है, रीडिंग करनी है। अब जब आपने डिटेल स्टडी कर ली, रीडिंग कर ली, तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके MCQ लगाना है। और अगर आप स्कूल में हो तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेने हैं, वो समझ लेने हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या, कैसे, अगर मैं बात करूँ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो MCQ कैसे लगाना है, हम लोग क्या करते हैं, हमको जो MCQ मिले वो लगा लेते हैं। नहीं, अब क्या करना है, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे MCQ लगा लेना। जितनी भी बुक हो आपको जो है, लगभग जितनी भी बुक, मैं ऑल बुक लिख दे रहा हूँ, ऑल बुक्स, आपके पास जितनी भी बुक अवेलेबल हो उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अधिकतर स्टूडेंट ये नहीं करते हैं, आपको लास्ट 10 ईयर के MCQ लगा लेने। इससे फ़ायदा क्या होगा
कि 10 ईयर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चल जाएंगे कि इस चैप्टर से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आपने एमसीक्यू लगा लिए, तो अब आपको उस चैप्टर को जो है समराइज करना है, यानी कि संक्षेप में लिखना है। संक्षेप पे लिखने का मतलब क्या है, आपने एमसीक्यू लगाया तो आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता कि कोई पार्ट पहले इंपॉर्टेंट था लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐसे हो सकता है कि कुछ पार्टों से क्वेश्चन पहले नहीं आते थे लेकिन अब आ रहे हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि इस चैप्टर का जो वेटेज है पहले कम था, इस बार ज़्यादा हो, तो ये आपका एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, एमसीक्यू से होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर को जो है समराइज कर लोगे। समराइज का मीन्स क्या है, आप उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट मटेरियल निकाल पाओगे कि उस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट मटेरियल क्या है, मतलब कचरा आप हटा दोगे, सिर्फ उस चैप्टर का कोर फॉर्म निकालोगे, मीन्स इम्पॉर्टेंट मटेरियल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो समरी बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं बता रहा 90% स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपने चैप्टर पढ़ भी लिया लेकिन जब आपके एग्जाम आएंगे तो एक चैप्टर के आपके इतने मोटे नोट्स रहते हैं, पूरी किताब जब पढ़ोगे तो इतने नोट्स रहते हैं। क्या एग्जाम देने जाओगे तो इतने नोट्स ले जाओगे? नहीं। शॉर्ट नोट्स का मीन्स क्या है, शॉर्ट नोट्स का मीन्स ये है कि विदाउट डायग्राम। शॉर्ट नोट्स का मीन्स शॉर्ट्स, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट, कोई डायग्राम नहीं रहेंगे क्योंकि डायग्राम आपके ब्रेन में पहले से है। अब आप यहाँ पे सिर्फ टर्मोलॉजी का यूज़ करोगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों का यूज़ करोगे। तो ये शॉर्ट नोट जो है, जहाँ आपके 8 से 10 पेज लगते थे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में, शॉर्ट नोट बनाओगे तो A4 साइज का 1 या 2 पेज लगेगा आपको। तो वो ईजिली आप जो है एग्जाम के समय उसे रीड कर पाओगे या स्टडी कर पाओगे उसके बाद भी आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट के बाद आपको बनाने हैं उस चैप्टर के माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स का मतलब क्या है, माइक्रो नोट्स का मतलब है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यानी ये नोट्स कैसे होंगे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ पाओगे इसे और कोई नहीं समझ पाएगा। जैसे मुझे माइक्रो नोट्स लिखना है तो आप MN लिखोगे, मुझे लास्ट 10 ईयर लिखना है तो मैं कुछ इस टाइप से लिख दूंगा। ये और कोई नहीं समझ सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हो। और क्यों समझ सकते हो, क्योंकि आपने इस चीज़ को बार बार इतनी बार रिपीट किया है कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल गई। आपको थोड़ा सा हिंट भी मिल गया तो आप उसे इजीली जो है क्लिक कर लोगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इस सारी चीज़ों को आप लोग यूज़ करते हो तो किसी भी चैप्टर में आप लोग मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो चलिए इसे मैं क्विकली समझाने की कोशिश करता हूँ एक और बार, ताकि आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएँ। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका क्या है। मैंने आपको बताया सबसे पहले चैप्टर का आपको फाउंडेशन तैयार करना है, उसमें देखना है कि कितने टॉपिक है, टॉपिक में कितने सब टॉपिक है, ये आपको फ्रंट पेज पे लिख लेना है। फिर आपको उस चैप्टर की डिटेल स्टडी करनी है, डिफरेंट सोर्सेस से, वीडियो से, बुक्स से या पुराने नोट्स से, जो भी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, डिटेल स्टडी करने के बाद आपको रीड करना है ताकि आपको बुक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। रीड करने के बाद आपको MCQ लगाने हैं। आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ मिले आपको वो लगा लेने हैं, और लास्ट 10 ईयर के MCQ लगाना ही लगाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों ने बोला MCQ लगाने के बाद आपको आपकी नॉलेज बढ़ जाएंगी। आपकी नॉलेज बढ़ जाएंगी कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर को समराइज़ कर लोगे। समराइज़ करने के बाद उस चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स लेने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे लोगे आप, विदाउट डायग्राम, उसमें कोई डायग्राम नहीं रहेगा। शॉर्ट नोट्स के पास जो है माइक्रो नोट्स आप बनाओगे। माइक्रो नोट्स का मीन्स क्या है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जिसको आपके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान को ना बांटने से ज्ञान घटता है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि ऐसा एक भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।